Good morning, dear student. Myself, Vipul Kumar Pareva, Assistant Professor in Zoology, Government PG College दौसा। मेरे आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी की इकोलॉजी बुक में से बायोमैग्निफिकेशन कंसेप्ट में से आज हमारा टॉपिक है कैडमियम का जैव आवर्धन। कैडमियम डीडीटी के इक्विवेलेंट ही है, बट इसकी मात्रा प्रकृति में उसकी तुलना में कम पाई जाती है और इसका जो मैग्निफिकेशन है वो भी कंपेरेटिव इसके कम है। सबसे पहले यदि हम इसके स्रोत की बात करें कि ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये मानवीय गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में प्रवेश करता है। मोस्टली खनिज में जिंक के साथ ये पाया जाता है। कैडमियम के पर्यावरण प्रवेश के इसके उपयोग निम्न प्रकार के हैं, जैसे लोहे व स्टील के जो बर्तन होते हैं यूटेंसिल्स, इनके ऊपर जंग ना लगे इसके लिए गैल्वेनिक प्लेटिंग की जाती है, वो कैडमियम से होती है। न्यूक्लियर बिजली घर जो होते हैं संयंत्र होते हैं बड़े, इनके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रियक श्रृंखला को ये मंदित करने के काम में आते हैं। एक मंदक के रूप में इनका प्रयोग होता है। कैडमियम सल्फर पीले व कैडमियम सेलेनाइड गहरे लाल रंग के कलर प्रोड्यूस करने में काम आते हैं। इनके जो कलर्स होते हैं वो प्लास्टिक, सिरेमिक व पोर्सलेन को रंगने में काम में लिए जाते हैं। कैडमियम कृत्रिम फास्फेट उर्वरकों तथा कुछ कृषि रसायनों में भी पाया जाता है। कैडमियम तंबाकू में भी पाया जाता है। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति जब धूम्रपान करते हैं और धूम्रपान करके वो अपने मुंह से या नाक से जो धुआं छोड़ते हैं, तो उस धुआं के अंदर कैडमियम की मात्रा अधिक होती है। नल के पानी में भी कैडमियम गैल्वेनाइज्ड पाइपों व फिटिंग के कारण पाया जाता है। वायु में कैडमियम की 10 से 15% मात्रा जो होती है वो प्राकृतिक स्रोतों से, ज्वालामुखी फटने से इत्यादि से होती है। निकल कैडमियम युक्त बैटरियों को कूड़े में पहुंचना व जलाना जाना तथा इसका शहरी कचरों में पाया जाना प्रमुख कारण होता है। कैडमियम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, यदि उनके बात करें तो जो अपनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है क्रस्ट, उसमें इसकी मात्रा 0.2 ppm होती है। कैडमियम के ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड व हाइड्रोक्साइड ये जल में अविलय होते हैं। कैडमियम के फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, सल्फेट ये जल में आंशिक रूप से विलय होते हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग 2000 टन कैडमियम प्रतिवर्ष पर्यावरण में मोचित होता है। कैडमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 48 होता है तथा इसका जो एटॉमिक वेट है वो 112.4 होता है। यह एक कोमल धातु होती है, इतना कोमल है कि इसे आप चाकू से भी काट सकते हैं, बट ये जल में अविलय है। कैडमियम की खोज सन 1918-17 में जर्मनी के फ्रेडरिक स्ट्रोहेमियर नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कैडमियम के जो दुष्प्रभाव होते हैं, उनकी यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो ये एक म्यूटाजन के रूप में काम करता है। म्यूटाजन मतलब आपके जेनेटिक संरचना के अंदर ये उत्परिवर्तन को जन्म देता है। उत्परिवर्तन आप जानते ही हैं, अकस्मात होने वाले जो आनुवंशिक हमारी संरचनाएं हैं उनमें जो सडनली चेंजेज आते हैं जीनी संरचना में, वो संरचनात्मक हो सकते हैं, कार्यात्मक हो सकते हैं, वो म्यूटाजन होते हैं। नेक्स्ट है टेराटोजन, विरूप जनन। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो किन्हीं कारणों से जो बच्चा होता है वो विकृत पैदा होता है, विरूप जनन। नेक्स्ट है कैंसरजन, प्रदूषक है। कैंसरजन आप जानते ही हैं, वो कारक जो कैंसर को जन्म देते हैं कैंसरजन कहलाते हैं। इसकी कम से कम मात्रा भी बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। यह पेशी संकुचन व प्रजनन को प्रभावित करता है तथा वृद्धि का मंदन करता है, ग्रोथ को रोकता है। यह एंजाइम स्तरों तथा श्वसन को भी प्रभावित करता है। इसका जैव संचय लगभग सभी खाद्य स्तरों पर किया जाता है। मछलियों में ये यकृत व किडनी में जमा होता है। मछलियों एवं मोलस्का की तुलना में क्रस्टेशियस जो जीव होते हैं वो इसके प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। अन्य धातु की तुलना में मृदा में कम होने के बाद भी पौधे इसको मृदा से ग्रहण कर लेते हैं तथा निम्न स्तर पर इसके लिए विषैले प्रभाव दर्शाते हैं। रक्त में शामिल होने के बाद में कैडमियम एल्बुमिन तथा अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन जैसे प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होती है। यहाँ से होती हुई एक यकृत, किडनी, टेस्टिस, लंग्स, पैनक्रियाज, एंडोक्राइन ग्लैंड्स तथा आंतरीय श्लेष्मा में जमा हो जाती है। लार आना, उल्टी व चक्कर आना, सिर दर्द, आघात, छाती में दर्द, ब्रैंकियल न्यूमोनिया, वृक्क का नेक्रोसिस
आदि तीव्र विष के प्रभाव हैं। यदि 1 मिलीग्राम कैडमियम युक्त मुक्त वायु का श्वसन 8 घंटे से अधिक किया जाए तो उपरोक्त प्रभाव परिलक्षित होने लग जाते हैं। फेफड़ों में से अधिक कैडमियम धारित होने के प्रभाव घातक होते हैं। वायु में उपस्थित कैडमियम का फेफड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है, परंतु ये कणीय आकार, वायु में सांद्रण जैसी कुछ बातों पर निर्भर है। त्वचा से भी इसका अवशोषण होता है, परंतु लगभग नगण्य मात्र है। जल एवं भोजन में आए कैडमियम का आहार नाल अवशोषण करती है। कैडमियम के प्रभाव से एक स्पेशल डिजीज होती है जिसे इताई कहते हैं। इताई का मतलब ये एक, सबसे पहले अपन इसकी वर्ड की मीनिंग देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इताई? इताई जापान के अंदर जो दर्द से कराहते हैं उसको वो इताई के कंसेप्ट है। जैसे भारत में अपन कहते हैं आह ओह, अपने चोट लग जाती है या अपने दर्द होता है तो अपन आ करते हैं आह ओह, दैट इज द इताई। इंग्लिश में इसको आप आउच भी कह सकते हैं। कोई बात हो जाती है तो अंग्रेजी इसको आउच। तो उसी प्रकार जापान में जो दर्द का प्रभाव है, दर्द से जो आदमी पीड़ित है, वो अपने कराने की स्थिति में इताई बोलता है। यह कैडमियम विकिरण से होने वाला रोग है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में वहाँ की जो माइनिंग थी उनको ज़्यादा काम करना पड़ा, जिनकी खानों को युद्ध की मांगों को पूरा करते हुए भारी मात्रा में खनन किया गया, जो कि लगभग 710 ईसा से ही प्रारंभ था। बट रोगों के लक्षण प्रकट होने का कारण नई तकनीकी से अधिक मात्रा में खनन होता था, जिससे प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ी। इस क्षेत्र में मित्सुई माइनिंग एंड स्मेल्टिंग कंपनी लेड, जिंक व कॉपर का खनन करती थी। कैडमियम सामान्यतः इन धातुओं के खनिजों के साथ ही पाया जाता है। कंपनी का व्यर्थ पदार्थ पास की जिंजू नदी में मिला दिया जाता था, जिसका प्रयोग कस्बे के लोग चावल के खेतों में पानी देने के लिए करते थे और इन्हीं चावल को खाते भी थे। प्रदूषण के परिणाम स्वरूप मछलियां मरने लगी, चावल की फसल अच्छी नहीं हुई। किसानों ने जब कंपनी से इसकी शिकायत की तो उन्होंने एक तालाब बना दिया पास में, बट वो तालाब भी ओवरफ्लो होकर वापस जाके नदी में मिलने लगा, तो लोगों को कोई समस्या से निजात प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे वहाँ किडनियाँ खराब होने लगी, उनके जो जोड़ थे उनमें दर्द होने लगा, अस्थियाँ जो हड्डियाँ थी वो नरम पड़ गई तथा ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत उनके सामने आ रही थी, जिससे हड्डियाँ तुरंत ही टूट जाती। पहले तो इसको बैक्टीरिया जनित बीमारी का नाम दिया गया, साहब कोई महामारी है और बैक्टीरिया इससे आ रही है। फिर बाद में 1955 में डॉक्टर ओगिनो ने सबसे पहले इस रोग को ठीक कारण से इंट्रोड्यूस करवाया कि कैडमियम प्रदूषण से संबंध है इसका, और इस डिजीज़ का नाम उन्होंने इताई दिया। क्या कैडमियम का बायोमैग्निफिकेशन होता है? मैंने आपको शुरू में कहा, यदि तुलनात्मक अपन डीडीटी के देखते हैं तो डीडीटी का जो मैग्निफिकेशन है वो तुलनात्मक कैडमियम से ज़्यादा होता है। स्वच्छ जलीय तथा समुद्री आवास के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि पादप प्लवक वो जो परिपादप होते हैं, पेरीफाइटोन, बड़े शैवाल व पादप अपने परिवेश में उपस्थित कैडमियम की मात्रा से लगभग 4 गुना, दैट मीन्स BCF बराबर 4 तक कैडमियम अवशोषित कर लेते हैं, परंतु इसके लगभग 60% उनकी बाहरी सतह पर ही पाया जाता है, अर्थात सभी ऊतक तक संचित नहीं होता है। कैडमियम अवसादी अवस्था में भी पाया जाता है, अतः केचुए, मोलस्का जैसे जंतु इसे अपना भोजन बनाते हैं, उनमें इसकी मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। इसी तरह शाकाहारी जीव जो अपरद भोजी होते हैं, वो जैव आवर्धन में देखने को मिलता है कि उनमें भी कम से कम BCF 4 पाया जाता है, परंतु ऐसे परिणाम शाकाहारी व अपरद भोज आर्थ्रोपोड जीवों में प्राप्त नहीं हुए हैं। मछलियों में भी कैडमियम जंतु प्लवकों का भक्षण करने के स्थानांतरण स्थानांतरित होता है, परंतु इनमें इनका आवर्धन नहीं होता है। यह एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मछलियों में उनके शिकार की तुलना में कम कैडमियम पाया गया। इस तरह मछलियों में कैडमियम का अंतर्ग्रहण तो होता है, परंतु बायोमैग्निफिकेशन नहीं होता है। यदि कैडमियम का संदूषण हो तो संदूषित मछलियों को खाने वाले मत्स्यहारी पक्षियों में कैडमियम की मात्रा मछली की तुलना में 20 से 30 गुना हो जाती है। इस तरह मछलियां अपरोक्ष में शिकारी जंतुओं का विषीकरण कर सकती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैडमियम निश्चय ही एक विषैला रसायन है तथा इसमें स्थायित्व भी है, परंतु इसके जैव आवर्धन की दक्षता को वास्तविकता से अधिक समझा जाता रहा है। जल की तुलना में जलीय जीवों में इसका लगभग 100 गुना सांद्रण तथा मछलियों में लगभग 20 गुना सांद्रण ही पाया जाता है।
मेरे आज के वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से कैडमियम का जो जैव आवर्धन है वो कैसे होता है, क्या इसके स्रोत है और ये किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक है। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर किसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। जब तक थैंक यू वेरी मच।